मैं हिमांशु मणि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, फिट एंड फाइन। अब हम जैसा कि बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के ओमिशन की। आप सबको पता है ओमिशन का मतलब होता है आर्टिकल्स का यूज ना करना, यानी ऐसी जगहें, ऐसे प्लेसेस जहां पे आप आर्टिकल्स नहीं लगाते या नहीं लगा सकते। अच्छा, मजेदार बात यह है दोस्तों कि अगर हम जैसे कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां हम आर्टिकल्स लगाते हैं। जैसे मैं कहूं शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, हमको द लगाना पड़ेगा क्योंकि बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो द लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर आप वहां द नहीं लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे अगर आप ए एंड द लगा देंगे, जिनको हम ओमिशन कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खराब लगता है। अब अगर आप सोचिए, मैं कहूं आई मेट द राम यस्टरडे, तो आपको समझना है कि अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो सामने वाला आपको बहुत मतलब समझता है कि आपको आर्टिकल्स बिल्कुल नहीं आते। और ये ऐसा ही है कि जैसे यूं सोचिए कि अगर मैं कहूं यार मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं तो चल जाएगा, आपसे कोई ये नहीं कहने वाला कि जिंदगी कहो। लेकिन अगर आप गाना गाओ जान हो मेरी जान, यहाँ पे नुक्ते की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत ही गंदा लगे। समझ रहे हैं बात? तो जहां पे आपको आर्टिकल्स नहीं लगाना है, अगर आप वहां आर्टिकल्स लगाओगे तो वो बहुत खराब फील आता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स हैं आज, कौन कौन से नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, विद दीज फ्रेजेस वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स। समझिएगा, यानी इनके कैसे हम नहीं लगाते हैं। अगर हम काइंड ऑफ लिखा है कहीं, ध्यान रखेंगे, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मतलब ए नहीं लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई? ये आपको ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल मैं लगाऊं, मैं कहूं आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक। सपोज करिए ये आपके पास सवाल एग्जाम में आए। सवाल क्या है? आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक। अब आपको पता है काइंड ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो बिना आर्टिकल आएगा। एम आई करेक्ट? तो ये क्या होगा, यहाँ पे ए नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि काइंड ऑफ के बाद डायरेक्टली वो नाउन आ जाएगा, ए एंड द नहीं होगा। मैंने कहा आई लाइक दिस टाइप ऑफ कार। फिर वही बात आई, टाइप ऑफ के बाद आपने ये ऑ की जरूरत नहीं है। अब ये बिल्कुल सही होगा, अब ये बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा दिस सॉर्ट, सॉर्ट मतलब ये होता है टाइप, सॉर्ट मतलब टाइप। दिस सॉर्ट ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ, ऐसे देखेंगे, द पीपल आर ऑलवेज एडमायर्ड। क्या कहा मैंने? इस तरह के लोगों को हमेशा एडमिरेशन मिलती है, मतलब प्रशंसा मिलती है। अब आप समझिए, दिस सॉर्ट ऑफ द पीपल नहीं हो सकता भाई, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। दिस सॉर्ट ऑफ पीपल आर ऑलवेज एडमायर्ड। अब आप देखेंगे इसमें एक गलती और है। क्या गलती है? हमने यहां पीपल समझ के यहां आर लगाने की कोशिश की। बात समझ रहे हैं? और आपको लग भी रहा होगा कि ये सही है, बट असल में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। दिस सॉर्ट, इस तरह के लोग, एक पर्टिकुलर तरह की बात हो रही है, ठीक है? तो इस तरह दिस सॉर्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो रियल सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? सो दिस सॉर्ट ऑफ पीपल इज ऑलवेज, इस तरह के लोग हमेशा प्रशंसा प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई? तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके बाद ऐसे समझ लीजिए, इनके बाद जो नाउन आएगा वो आर्टिकल फ्री रहेगा, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ गई बात? आ गई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दो की बात कर रहे हैं। अभी तक तो ए एंड के ओमिशन की बात की कि वो प्लेसेस जहां हम उन्हें नहीं लगाते। अभी हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के यूसेज की।
तो इनका इस्तेमाल प्रॉपर नेम्स के पहले, प्रॉपर नेम्स आप समझ रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, हिमांशु, अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के पहले जनरल सेंस में हम नहीं लगा सकते। अब जनरल सेंस का मतलब समझिएगा, छोटी सी बात ऐसे देखिए, अगर मैं कहूं द राम विल सॉल्व द पजल, अक्सर आप ये गलती करते हैं, ये नहीं करनी है। देखेंगे राम एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब एक विशिष्ट लड़का है, आप इसके पहले तो नहीं लगा। आपकी बात समझ में आया? राम विल सॉल्व द पजल, ठीक है। मैंने कहा कि आई लाइक गोइंग टू लखनऊ, तो लखनऊ एक विशिष्ट शहर है, यूपी की राजधानी। अब यहाँ पे आप द लखनऊ नहीं लगाते, ये ध्यान, बात समझ में? अब देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स जब हम कहते हैं तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दो की बात करते हैं। मैंने कहा इनके पहले जनरल सेंस में हम द नहीं लगाते हैं। कैसे? जनरल सेंस होता क्या है आप सबसे मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार इसको समझ लें। ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले मैं एक बार एग्जांपल सारे लिख लूं, फिर आपसे इस बारे में बात करूंगा। अब समझिए, चार ऑप्शंस, चार मैंने आपको एग्जांपल्स लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये देखिए, ईमानदारी सर्वोच्च नीति। आजकल ईमानदारी से सब कुछ, सारा काम नहीं होता है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी ईमानदारी सच्ची नीति है। और अगर आप ईमानदार होते, और मैं इसको और फिलोसॉफिकल वे में कहूँ तो अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं, दुनिया के साथ तो बेईमानी करनी पड़ती है, ना करें तो बहुत अच्छा, बट अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आपके साथ सब अच्छा हो, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोच्च नीति। किसकी ईमानदारी, कहाँ की ईमानदारी, कौन सी ईमानदारी? हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं और सबके लिए बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम, जो बुद्धिमता है, वो स्वर्ग द्वारा प्रदत्त गिफ्ट है, स्वर्ग द्वारा प्रदत्त प्रेजेंट है। तो बुद्धिमता, जैसे देखिए कई लोग बहुत बुद्धिमान पैदा होते हैं, तो बुद्धिमता या ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो आपको भगवान से गॉड गिफ्टेड मिलती है, उसको आप और होन करते। तो विजडम, किसकी विजडम, कहाँ की विजडम? हम विजडम इन जनरल की बात करें, क्योंकि भगवान ने ही तो बुद्धि दिया। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। भाई बच्चे कौन से बच्चे? सारे बच्चे, दुनिया के सारे बच्चे, है कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिल्क इज अ होलसम फूड। मिल्क एक न्यूट्रिशियस, एक पौष्टिक आहार है। अब बताइए, मिल्क एक पौष्टिक आहार है, कौन सा मिल्क? गाय का, बकरी का दूध, भैंस का, माओ का। आप समझिए, जिसका भी मिल्क हो वो बहुत ही होलसम होता है। यानी हम यहाँ पे मिल्क इन जनरल बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन इन जनरल बात कर रहे हैं, विजडम और ऑनेस्टी इन जनरल बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चिल्ड्रन कौन सा नाउन है? चाइल्ड से चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। और मिल्क मटीरियल नाउन। तो आप देखेंगे कि मटीरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनते हैं अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले अगर जरूरत नहीं है, सेंस जनरल है, तो दो की जरूरत नहीं है, गलती हो जाएगी। आपको मैं एक और एग्जांपल से चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं, उसको देखेंगे। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि मेरे दो बच्चे, या मेरे घर में दो बच्चे, अभी तो मेरे बच्चे नहीं, तो मेरे घर में दो बच्चे हैं, और जब मैं घर पे आया स्कूल से, कॉलेज से, तो मैंने अपनी भाभी से पूछा, भाभी वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं?
मैं कौन से बच्चों की बात कर रहा हूँ आप बताएं? मैं दुनिया के सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं उन बच्चों की बात करता हूँ या कर रहा हूँ जो मेरे घर के हैं। तो आप समझिए, ये चिल्ड्रन पूरी दुनिया के चिल्ड्रन नहीं है, ये मेरे घर के चिल्ड्रन है, इसीलिए मैं दो लगा रहा हूँ, डेफिनेट सेंस है। मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास परफॉर्मिंग वेल, मैंने कहा मेरी कक्षा के विद्यार्थी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बताइए, क्या मैं ये स्टूडेंट्स किसके लिए यूज कर रहा हूँ? मेरी क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, डेफिनेट स्टूडेंट्स हैं, और इसीलिए मैं दो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँ स्टूडेंट शुड बी सिंसियर, छात्रों को सिंसियर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तो मैं कौन से छात्रों की बात कर रहा हूँ? दुनिया के सारे, इसलिए दो नहीं लगा। मैं कहूँ द क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग वेल। आप समझिएगा, द क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग वेल, यहां समझिए ये जो कंटेक्स्ट है, मुझे मुझे किसी ने कहा अच्छा भाई कैसा चल रहा है इंडिया का क्रिकेट, कैसा चल रहा है, कैसे हैं सारे बैट्समैन? मैंने कहा द क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग वेल। अब आप समझिए, मुझसे जिसने क्वेश्चन पूछा है इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा है, उसने पूछा है कि और भाई क्रिकेटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के? मैंने कहा द क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग वेल। तो ये दो क्रिकेटर्स क्यों? क्योंकि ये क्रिकेटर्स, मैं इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ लिख भी देता द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ये जरूरी नहीं है लिखना, इसलिए मैं बताना चाहता था कि इसके बगैर भी काम हो सकता है, कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं क्रिकेटर्स शुड बी फिजिकली फिट, एग्जाम्पल देखिए, क्रिकेटर्स शुड बी फिजिकली फिट। अब देखेंगे आप, क्रिकेटर्स को फिजिकली फिट होना चाहिए। अब ये क्रिकेटर्स कौन से? इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, किसको भाई? दुनिया के सारे क्रिकेटर्स को फिट होना चाहिए। तो ये क्रिकेटर्स के पहले अगर आप दो लगाएंगे तो एरर आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये क्रिकेटर, ये इंडियन क्रिकेटर्स की बात। इसी तरह देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, पास मी द मिल्क, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है, क्योंकि किचन में खड़े हैं आप और आपसे मम्मी कह रही है पास मी द मिल्क, शी इज शोइंग यू द मिल्क, वो मिल्क को पॉइंट आउट करके जानना चाहती है या पूछ रही है कि पास मी द मिल्क, पास मी द शुगर। तो पॉसिबल है कि अगर आप अनकाउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल अगर डेफिनेट सेंस में करें, प्रॉपर सेंस में करें, तो फिर हम दो लगाएंगे। अगर हम प्रॉपर सेंस में नहीं करते, जैसे यहां देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विजडम, तो इस ऑनेस्टी के पहले आप दो नहीं लगा सकते, इस विजडम के पहले आप दो नहीं लगा सकते, इस चिल्ड्रन से पहले आप दो नहीं लगा सकते, इस मिल्क से पहले आप दो नहीं लगा सकते। लेकिन अब यहां देखिए, आप जो है चिल्ड्रन से पहले दो लगा रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन अब डेफिनेट होगा, स्टूडेंट्स मेरे क्लास के हैं तो डेफिनेट होगा। क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग वेल, कहाँ के क्रिकेटर्स हैं? इंडिया के क्रिकेटर्स हैं। बात समझ में आ गई? पास मी द मिल्क, मिल्क को दिखा के कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे, ये भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे हम जनरली या यूं कहें कि आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, स्पेशली डेफिनेट आर्टिकल। जब हम कहते हैं गेम्स की बात, तो मैं कहूं क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। तो आप समझेंगे यहाँ पे दो क्रिकेट नहीं हो सकता, दो क्रिकेट नहीं, गेम है ना, आप क्रिकेट की बजाय हॉकी कह लीजिए, आप फुटबॉल कह लीजिए, लेकिन आप वॉलीबॉल कह लीजिए, बास्केटबॉल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो आप समझ लेंगे गेम्स के नामों से पहले ये गेम के नाम है। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? कौन सा? हॉकी। और यूपी का नेशनल गेम कौन सा है? जी हाँ, हॉकी है। और आपको मैं बता दूं, हाँ, हॉकी खेलने वाला एक जादूगर रहा है हमारे भारत में, उसका नाम था मेजर ध्यानचंद, जिसका जन्मदिन पड़ता है 29 अगस्त को, और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। बिल्कुल सही है, वो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और
ढेर सारे स्वर्ण पदक ओलंपिक्स में इंडिया के नाम किए उन्होंने अपने टाइम। चलिए, तो ये होगा कि यहाँ पे भाई दो का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, इनके पहले हम दो नहीं लगा सकते। क्लियर? लैंग्वेज की बात करें, मैं कहूं इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज। तो आप समझेंगे अगर हम यहाँ दो लगाते हैं, तेरा लगाते यहाँ पे मैं कहूँ हिंदी इज माय फेवरेट लैंग्वेज, तो दो हिंदी नहीं लगा सकते। मैं कहूँ उर्दू इज माय फेवरेट लैंग्वेज, तो दो नहीं लगा सकते। समझ में आई बात? मैं कहूँ कि जर्मन इज माय फेवरेट लैंग्वेज, तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके पहले आप दो नहीं लगा सकते। मैं कहूँ संस्कृत इज माय फेवरेट लैंग्वेज, तो इसके पहले आप दो नहीं लगा सकते। बात समझ में आई? लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आप कहते हैं तो ये सही है, हम कहें हिंदी इज माय फेवरेट लैंग्वेज तो बिल्कुल सही है, द हिंदी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कहूं द हिंदी लैंग्वेज, अब ये सही है। आप कहिए द उर्दू लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप केवल उर्दू कहेंगे, केवल हिंदी कहेंगे, केवल इंग्लिश कहेंगे, इन दैट सेंस आपको द की जरूरत नहीं। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में क्या क्या था, इसमें गेम्स हो गया, लैंग्वेज हो गई। डिजीजेस की बात करें, डिजीजेस के पहले जनरली हम दो नहीं लगाते, कैंसर, टीबी, कोई भी बीमारी ले लीजिए। सो अगर मैं कहूं कैंसर इज फैटल डिजीज, अब फैटल का मतलब होता है क्या? प्राण घातक, इसमें प्राण का खतरा। तो कोरोना वायरस क्या था भाई? फैटल वायरस था जो जो है लोगों को मारा। तो कोरोना कैंसर के पहले यहाँ दो नहीं लगा। ठीक है बात? मैंने कहा कि ही इज सफरिंग, सफरिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? हमेशा और हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। टीबी ट्यूबरक्लोसिस 6 रोग, तो फ्रॉम टीबी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनके पहले दो देखा गया है, जैसे द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट्स। तो देखेंगे मीजल्स होता है खसरा, मम्स होता है गलसुआ, गला सूख जाता है, और रिकेट्स होता है सूखा रोग। इनके पहले दो देखा गया है। तो चूंकि ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मामला है, इसलिए जनरली ये इस्तेमाल ये आपसे पूछा नहीं जाता है। लेकिन दो मीजल्स, दो मम्स और दो रिकेट्स होता है। ठीक है, अब देख लेंगे इंडी मील्स के पहले और इंडिविजुअल माउंटेन्स के पहले और इंडिविजुअल आइलैंड्स के पहले। ये बात आपको मैंने बताई भी थी, खैर देख लीजिए। जब हम मील की बात करते हैं, मील का मतलब क्या है? मील माने खाना बना, और खाना कब कब शुरू करते हैं? खाने की अगर मील की बात करें तो मील को हम डिवाइड करते हैं कैसे? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। अच्छा, इसी में एक और नया टर्म टर्म आ गया है, ब्रंच। अच्छा, दोपहर में क्या लेते हैं? लंच। शाम को क्या लेते हैं? स्नैक्स। रात में क्या लेते हैं? डिनर। इसी को कुछ लोग सपर भी बोलते हैं। तो सपर मतलब होता है रात का खाना, याद रखिए। डिनर मतलब रात का खाना, लंच मतलब दोपहर का खाना। और ये जो ब्रंच है ना, ये एक नया टर्म है, बट इसका ये है बहुत पुराना। अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ही सुबह खा लें तो वो क्या हो जाएगा? ब्रंच हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपने देखा वो जो फार्मर्स है ना हमारे इंडिया के, उनके यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं होता। वो तो सुबह उठते हैं और जमा के 7 साढ़े 7 बजे तक जमा के खाना, चावल दाल रोटी सब्जी जो बकायदा खाना होता है वो बढ़िया खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर खेतों पे निकल जाते हैं, फिर दोपहर में कुछ खाते हैं। तो वो ब्रेकफास्ट का चलन नहीं है, वो ब्रंच होता है। अब मेरा
मतलब पर्पस क्या था मील का की बात करने का। तो मील मतलब ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स, डिनर। अब समझिए, अगर मम्मी कहती हैं बेटा कम डाउन स्टेयर्स, तो डिनर इज रेडी। मम्मी ने क्या कहा, कम डाउन स्टेयर्स। याद रखेंगे यार, टू की जरूरत नहीं है। नीचे आओ, खाना बन गया है। डिनर मतलब रात का खाना रेडी है। तो अब देखेंगे, मील्स के नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो क्या बोलेंगे मम्मी, मम्मी इसे बोलना पड़ेगा। मम्मी बोलो डिनर इज रेडी, द डिनर इज रेडी नहीं, आपने कहा द लंच इज रेडी। नहीं भाई, गलत बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, लंच इज रेडी बोलना पड़ेगा। यानी अगर आप खाने के नामों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जनरल सेंस में आप इनके पहले नहीं लगा सकते। क्या, अब मैं कहूं डिनर वॉज सर्व्ड टू ऑल, डिनर सबको सर्व किया गया, तो द डिनर वॉज सर्व टू ऑल गलत। बात समझ में आई? लेकिन अगर मील को आपने किसी पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन से जोड़ दिया तो आपको उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। समझिए, द डिनर विच आई हैड इन द अवंतिका होटल was very डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था। समझेंगे, तो जो डिनर मैंने किया रेणुका या अवंतिका होटल में वो बहुत ही डिलीशियस था। ये डिनर किससे संबंधित है, अवंतिका होटल से संबंधित है, और इसीलिए इसके पहले दो लगाना सही है। बात समझ में आई? ये रेगुलर डिनर नहीं है, ये अवंतिका होटल का डिनर है कि नहीं। मैंने कहा कि द लंच गिवन बाय मिसेज शर्मा was tasty। कौन सा लंच जो मिसेस शर्मा ने दिया था वो बड़ा ही टेस्टी था, तो द लंच बिल्कुल ही दुरुस्त है। बात समझ में आ गई है, ये आपको ध्यान है। और एक छोटी सी चीज, जो इंडिविजुअल माउंटेन्स की बात कर रहे थे, आपको बता दिया इंडिविजुअल माउंटेन का मतलब कर रहे हैं हम, करने का एवरेस्ट। तो एवरेस्ट के पहले द नहीं लगा सकते, ध्यान रखेंगे। किसके पहले लगा सकते हैं, द हिमालय तो चलेगा। क्यों भाई, क्योंकि हिमालय तो रेंज है, ये पर्वत श्रृंखला है, और ये इंडिविजुअल माउंटेन। इसी तरह जब हम कहते हैं जावा, सुमात्रा, तो ये इंडिविजुअल आइलैंड्स होते हैं और इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल दो नहीं। लेकिन आप कहते हो कि सर ये तो बोलते हैं द अंडमान एंड निकोबार। हाँ भाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है कि नहीं। तो द्वीप समूह होंगे तो द लगाएंगे, अगर इंडिविजुअल द्वीप होंगे, इंडिविजुअल आइलैंड्स होंगे तो द नहीं। क्लियर है सबको ये बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिए। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, ठीक है। अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए कर रहे हैं, समझिएगा, अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइमरी पर्पस के लिए, तो इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल दो का इस्तेमाल करें।